हे गाइस, अगर आप भी यूएसए की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बट आपको स्टेप्स का नहीं पता है कि पार्ट 1 के बाद आप जब सब कुछ फ़ीस वगैरह पे कर लेते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं यूएसए की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन कर लेंगे, उस पर टाइप करेंगे यूएसए ट्रैवल डॉक। तो ये अप्लाई फॉर यूएसए ट्रैवल डॉक वहाँ पे आपको दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, अप्लाई फॉर अ यूएसए वीज़ा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे अपनी चूज़ योर लोकेशन चूज़ करनी है। जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई का कैपिटल ढूंढ के उसमें से इंडिया को चूज़ कर लूँगी। ठीक है, इंडिया को चूज़ करने के बाद मेरे सामने ऐसे चूज़ अ वीज़ा कैटेगरी, जिस भी वीज़ा कैटेगरी का आपका एप्लीकेंट है या केस है आप उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा जो केस है वो है नो इमिग्रेंट वीज़ा, यानी कि F1 वीज़ा। तो अब मैं उसमें नो इमिग्रेंट को चूज़ करूँगी फॉर F1 वीज़ा, जो कि होता है स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, अगर आपको इन दोनों कैटेगरी में भी जानना है ये क्या होता है तो आप मुझे अलग से कमेंट कर सकते हो, तो मैं इन दोनों को भी आपको समझा दूँगी इन दोनों वीज़ा कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देन मैं नो इमिग्रेंट वीज़ा को क्लिक करूँगी एंड हम आ जाएंगे इस इम्पॉर्टेंट नोटिस पेज पे। इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, इसमें सारे ही लूप एंड होल्स क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2024 में अप्रैल से, तो वो सारा ही इस पेज पे लिखा हुआ है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। मैंने तो पढ़ लिया हुआ है, तो मैं इसको स्किप करूँगी, क्लोज़ करूँगी और अपना फर्दर आगे स्टेप स्टार्ट करूँगी। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और स्टार्ट करना चाहता है तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ये देन मैं यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करूँगी, जिसके लॉगिन्स नहीं बने हुए हैं। ठीक है, तो वो मुझे बताए कि पार्ट 1 कैसे करना है, तो वो आपको बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, जो भी आपका एप्लीकेंट है या आप खुद हैं, आप अपना यूज़र नेम डालें। ठीक है, ये मैं रैंडम डाल रही हूँ किसी का। यहाँ पे उसका पासवर्ड डालें, जो भी आपने पार्ट 1 में अकाउंट विद यूज़र नेम क्रिएट किया था वो डालें इसमें, और साथ में डालें कैप्चा वैलिडेशन। ठीक है, आप इसे डालें। वैसे 1-2 बार में ठीक होने के बावजूद भी प्रॉब्लम करता है। आप जब तक ठीक नहीं है आप इमेज चेंज करें और वैलिडेशन वाला कोड डालिए। देन मैंने बोला था ना कि यहाँ पे वो ऐसे करेगा, अगर आप ठीक भी डालोगे तो आपको ये आप इमेज चेंजेस कर लिए, जोन सी आपको इजी लगे उस वैलिडेशन कैप्चा के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है सर, सॉरी। ठीक है गाइस, देन आपको क्या करना है, जब भी आपका एक बार लॉगिन हो जाएगा देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने पार्ट 1 में फिल किए होंगे उसमें से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने वहाँ पे फिल किए हैं वो आपको यहाँ पे भरें। जैसे कि यहाँ लिखा होगा आई थिंक सिटी बोर्न। देन यहाँ पे आपका फेवरेट फूड मेरे एप्लीकेंट का, तो दोनों मैं यहाँ पे फिल करूँगी और इसको कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू करने के बाद शायद 2 मिनट के लिए वेरीफाई करेगी आपकी इन्फॉर्मेशन को। देन फिर से एक ये नोट्स एंड इंट्रोडक्शन पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपने पार्ट कंप्लीट किया है तो आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो आप कंटिन्यू एप्लीकेशन कीजिए और वहाँ पे पेमेंट वगैरह को डन कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था मेरा F1 वीज़ा है, तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो 3 स्टेप्स आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद मैं शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगी। शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद साइट फिर वेरीफाई करेगी। ठीक है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम आ जाएंगे इस साइड पे। यहाँ पे जो आपने अपना यूज़र नेम भरा था वो शो करेगा। यहाँ पे आपने जो अपना DS-160 में जो भी फिल किया था वही आप लोकेशन चूज़ करेंगे एम्बेसी के लिए, और इस पर डेट आप चेक करेंगे। जो भी आपको डेट सूटेबल लगेगी अपने एप्लीकेंट के अकॉर्डिंगली आप वो फिल करके अपनी अपॉइंटमेंट ईज़िली ही गेट कर सकते हैं। अगर किसी को पार्ट 1 का नहीं पता या DS-160 फॉर्म फिल करने की इन्फॉर्मेशन चाहता है या किसी भी तरह की आप में यूएसए में आपसे हेल्प चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो भी काउंसलिंग है ड्यूरिंग द हम कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आप मुझसे फुल फ्री कमेंट में आप अपनी क्वेरीज मुझसे लिख सकते हो।
ठीक है, आपका BS 160 में कहीं पे आप स्टक हो रहे हो या कहीं पे किसी चीज़ पे स्टक हो रहे हो, अपॉइंटमेंट के फर्स्ट पार्ट पे स्टक हो रहे हो या सेविंग्स फीस में भी अगर आप स्टक हो रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी जितना हो सकता है मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़।